दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने एक फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है LWT फ़िलॉसफ़ी। क्या कहा? LWT फ़िलॉसफ़ी। अगर आपको जानना है कि पूरी फ़िलॉसफ़ी क्या है, वो फ़िलॉसफ़ी क्यों है और उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, तो इस चैनल पे बने रहिए। मेरा नाम है मोहन और मैं आपको लाइफ लेसन देता हूँ इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि LWT है क्या यार। LWT का नाम तो आ गया, LWT है क्या? LWT का मतलब है लीड विदाउट अ टाइटल। L फॉर लीड, W फॉर विदाउट, T मतलब टाइटल। लीड विदाउट अ टाइटल मतलब कोई भी टाइटल के बिना आप लीड कर सकते हो। इसका एक सीधा मोटा यही मीनिंग है। अब आप पूछोगे कि ये फिलॉसफी क्यों है, तो उसके लिए हमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेना होगा। देखिए, हम कभी भी लीडरशिप जब बोलते हैं, जब भी हम लीडर का शब्द सुनते हैं या फिर लीडरशिप वो दिखा रहा है ऐसा बोलते हैं, तो हम अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं कि लीडरशिप मतलब या तो कोई पार्टी का नेता होगा, या तो वो किसी फौज का अधिकारी होगा, ऑफिसर होगा, और या फिर कोई रैंक वाला होगा। हम अपने मन में, अपनी जो माइंड है उसमें यही इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि लीडरशिप मीन्स कोई एक ऐसा हाई ऑफिशियल ऐसा कुछ होगा। छोटे लोगों से हम लीडरशिप को कनेक्ट ही नहीं करते, राइट? ये हम सभी के साथ होता है। पर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्यों हम एक लीडर को एक दूध वाले के संग नहीं जोड़ते? क्यों हम एक लीडर को एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसे सिक्योरिटी गार्ड के तरफ नहीं जोड़ते? क्यों हम एक लीडर को एक स्टूडेंट के लिए नहीं जोड़ते? क्यों हम एक लीडर को कोई और ऐसा सामान्य व्यक्ति के संग क्यों नहीं जोड़ते? जोड़ना तो सभी का संग चाहिए। लीडरशिप ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों से जोड़ना जिनके पास एक टाइटल है, जिनके पास सो एंड सो एक उनके नाम के आजू बाजू कुछ लिखा हुआ है तभी मुझे जोड़ना। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है। तो हम क्यों उन लोगों को लीडर शब्द के संग क्यों नहीं जोड़ते? हम क्यों नहीं बोलते ये दूध वाला भी एक लीडर है, ये सिक्योरिटी गार्ड अपनी लाइफ में एक लीडर है? तो इसीलिए लीड विदाउट अ टाइटल का कॉन्सेप्ट है। लीड विदाउट अ टाइटल मतलब आपको लीड करने के लिए कोई टाइटल की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे साहब तो फिर टाइटल्स की जरूरत क्या है? इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे फौज को ले लो, फौज में इतने सारे रैंक्स होते हैं। उसके बाद हमारी मिनिस्ट्रीज को ले लो, मिनिस्ट्रीज में इतने सारे रैंक होते हैं। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरप्राइज ले लो, उसमें भी इतने सारे रैंक्स होते हैं, उतने सारे पोस्ट होते हैं। तो क्या सब बेकार है? सब बेकार, नाम नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं देना चाहिए, सबको सेम प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर रैंक्स ना हो, अगर पोस्ट ना हो, तब उसमें एक ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। उसमें एक ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए रैंक्स बहुत ही ज़रूरी हैं और पोस्ट भी बहुत ही ज़रूरी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। पर उससे लीडरशिप का कोई संबंध नहीं है। ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। चलिए, अब मैं आपके लाइफ से आप ही को कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आप करते होंगे और आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आप उसमें अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हैं। आप कभी कभी अपने सो के जल्दी उठते हैं। आप मान लीजिए 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। कोई कारण से उठते होंगे कि अगले दिन मुझे कुछ करना है करके। कोई कारण ही रहता होगा ना आपका। आपको कोई उठाने नहीं आता, आप खुद ब खुद अलार्म लगा के, अलार्म बजता है, आप उठ जाते हैं। वो क्या है? दैट इज़ अ लीडरशिप क्वालिटी। आप अपने आप को लीड कर रहे हो। मुझे उठना है, मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे उठना है, मुझे एक गोल को अचीव करने के लिए मुझे उठना है। दैट इज़ अ लीडरशिप क्वालिटी, आप में है वो। अब आपको एक पर्टिकुलर टाइटल की तो ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास टाइटल रहेगा तभी मैं 5 बजे उठूँगा, ऐसा तो नहीं है। दूसरी, आप मान लीजिए कभी भी कोई गैदरिंग में, कोई डिबेट में, कोई स्पीच देते समय अपनी बात, अपनी ओपिनियन कोई भी जगह पे एकदम फर्मली रख रहे हैं विथ सूटेबल रिसर्च, विथ सूटेबल नॉलेज। जब आप ऐसी अपनी बातें फर्मली, कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं तो दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। और आपको कोई भी सामने वाले का फैक्ट आपको हिलाता नहीं है। आप अपने फैक्ट पे, अपने बातों पे अडिग है, स्थिर है। कोई भी सामने वाला आपको हिलाता नहीं है अपनी बातों से।
तो ये क्या है? ये लीडरशिप क्वालिटी है। दिस इज अ लीडरशिप क्वालिटी यू आर हैविंग। सपोज आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। तीसरा, सपोज आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं और उन चॉइसेस में आप एक डिसीजन लेते हो कि मेरे को स्टेशन जाना है, और जब आप चले जाते हो, जब आप बीच रास्ते में रहते हो, तब आप रिग्रेट नहीं करते कि मैं क्यों लेके आया इसको। दैट इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ लीडर। आप जो डिसीजन, आप जो चॉइस लिए हो, आप जो डिसीजन लिए हो, आप बोलते हो कि मेरा डिसीजन था, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उन चॉइसेस की, तो यू आर अ लीडर इन रियल लाइफ। उसके लिए आपको कोई टाइटल की ज़रूरत नहीं है। यही एक फिलॉसफी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप अपने आप को एक लीडर, अपने अंदर के ट्रू इनर लीडर को बाहर लाइए। टाइटल है बहुत अच्छी बात है, पर टाइटल नहीं रहेगा तो क्या आप लीडर नहीं हैं? इस देश में, इस दुनिया में लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूँ। एक आंकड़े के मुताबिक, जो कि 2020 का आंकड़ा है, उसके मुताबिक 69% ऑफ द कंपनीज ये मानती हैं कि देयर इज़ अ लैक ऑफ लीडरशिप इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद और एक आंकड़ा कहता है कि 83% ऑफ द कंपनीज ये मानती हैं कि हमें नीचे से लेकर ऊपर तक हर लेवल पे लीडरशिप को जगाने की ज़रूरत है। एक आंकड़ा है जो ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल ट्रेंड्स 2019 में, जो डेलॉयट कंपनी है, उन्होंने जो सबमिट किया है ये आंकड़ा, उनके मुताबिक 41% ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फेल टू मीट द लीडरशिप स्टैंडर्ड्स दे रिक्वायर। अपने अंदर के लीडरशिप क्वालिटी को बाहर निकालो। आप भी एक लीडर हो और आप भी अपने अंदर के लीडरशिप क्वालिटी को बाहर निकाल के दुनिया को कुछ दे सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।